श्री गोपीनाथ कविराज जी लिखते हैं, इस परम सिद्ध महिला से मेरा परिचय 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। वीरेश्वर चट्टोपाध्याय नामक एक युवक मेरे मित्र थे जो निरंतर साधु संग करते थे और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की खबर रखते थे। उन्होंने एक दिन इस साधिका के विषय में हमसे चर्चा करते हुए बताया, एक विधवा महिला बहुत दिनों से एकांत स्थान में रहकर इस आसन में बैठी हुई साधन भजन करती है। बहुत उच्च कोटि की साधिका प्रतीत होती है। घर से कहीं बाहर नहीं जाती और किसी से विशेष बातचीत भी नहीं करती। अधिकांश समय अपने आसन पर बैठी हुई रहती है। देखने में श्रद्धा योग्य मालूम पड़ती है। ये बंगाली टोला के खालिसपुरा मोहल्ले में एक छोटे से मकान में रहती थी। वीरेश्वर बाबू स्वामी शंकरानंद नामक एक महात्मा के साथ इनका दर्शन करने बराबर जाया करते थे। उनके साथ एक दिन मैं भी श्री चरणों में उपस्थित हुआ। हमने देखा कि माताजी इतनी संकोचशील है कि उनका मुख सदैव घूंघट से ढका रहता है। प्रथम दिन के दर्शन से ही इनके ऊपर हमारी श्रद्धा हो गई। फिर तो बराबर दर्शनार्थ उपस्थित होता रहा। बीच बीच में इनकी अनेक दिव्य शक्तियों का अनुभव हुआ। हमने देखा कि धीरे धीरे ये साक्षात जगत में इतनी ऊंची कोटि में आरूढ़ हो गई थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं 1930 ईस्वी से लेकर इनके देहावसान काल यानी 26 अप्रैल 1943 ईस्वी तक निरंतर संपर्क में आता रहा। इस दीर्घ काल में इनके आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्यक्ष अनुभव का हमें सुयोग मिलता रहा। साधना की मध्यावस्था में जब ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व देह भेद करके चिदाकाश में तथा परव्योम में इनका अवस्थान हुआ था, उस समय इनके शरीर में अलौकिक परिवर्तन हो गया था। समस्त देव भगवत लीला का एक क्षेत्र बन चुका था। विद्युत सदृश ज्योति के द्वारा इनके शरीर में नाना प्रकार के मंत्र, उपदेश तथा देव देवियों के रूप प्रकट होते थे। उपस्थित भक्त मंडली उसका दर्शन भी करती थी। यह सारी लीला प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती थी। नाना प्रकार की वाणियां प्रकट होती थी। इन्हें काया भेदी वाणी कहा जाता है। यह व्यापार ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व कई वर्षों तक चलता रहा। इनके एक शिष्य प्रभात कुमार बनर्जी ने इन वाणियों को लिपिबद्ध कर लिया था। इस काया भेदी वाणी में साधन रहस्य पूर्ण रूपेण व्यक्त कर दिया गया है। माताजी के जीवन चरित्र में जो हिंदी में प्रकाशित है, इन सब का प्रकाशन हो चुका है। माताजी के साधन क्रम के विषय में उन्हीं के मुख से विवरण सुनने में आता था। उसका किंचित अंश उनके जीवन चरित्र की भूमिका में मैंने प्रकाश भी किया है। माताजी प्रचलित ब्रह्म साक्षात्कार को चरम स्थिति नहीं समझती थी। पहले नित्य लीला अर्थात बैकुंठ अथवा गोलोक लीला में प्रगति के समय जब यह क्रमशः ब्रह्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हुई थी, तो ब्रह्म साक्षात्कार को ही अंतिम भूमि समझती थी। किंतु ब्रह्म साक्षात्कार होने पर इन्होंने कहा था, यह पूर्ण सत्ता प्राप्ति का आभास मात्र है। परमावस्था में पर ब्रह्म अथवा पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार के अनंतर महाशून्य भेद करना पड़ा। उस समय इन्होंने कहा, जन्म जन्मांतर का सब प्रकार का कर्म बीज दर्शन में आ गया। यह सब उसके बाद ही ब्रह्माग्नि में दग्ध हो गया। फिर जब परिपूर्ण ब्रह्मावस्था में ठीक ठीक आत्मा की प्रतिष्ठा हुई, तब इनको बोध हुआ कि यह भी प्रारंभिक अवस्था ही है। इस समय में महाशक्ति की महाकृपा का अवतरण और परम पद का दर्शन हुआ। इस परम पद प्राप्ति को ही माताजी मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य समझती थी। इनका कथन था कि देहावस्था में इस परम पद का दर्शन होने पर भी उसमें स्थिति नहीं होती। देह के अंत में ही इस दशा की प्राप्ति होती है। इनका कहना था कि इस परम पद में इन्होंने
एकमात्र सूकदेव को स्थित दिखा, अन्य किसी को नहीं। परम पद के दर्शन के बाद इनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया था। इनकी दृष्टि के सामने सदैव परम ज्योति विद्यमान रहती थी, जिसके प्रभाव से जागतिक लौकिक पदार्थ देखने में नहीं आते थे। व्यवहार समय में चक्षु खोलकर बातचीत करती थी, परंतु वक्र दृष्टि किए बिना इन्हें सांसारिक वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती थी। स्वाभाविक दृष्टि में सर्वत्र सर्वथा वक्र ज्योति का ही दर्शन होता था। ये करीब 1910 ईस्वी से काशी में रहती थी, किंतु इस दीर्घ काशीवास काल में न इन्होंने कभी किसी महात्मा का सत्संग किया, न किसी साधु के दर्शनार्थ ही कहीं गई। इन्होंने साधारण लौकिक दीक्षा अपनी जन्मभूमि यानी बंगाल में ले ली थी, परंतु काशी आने के बाद गंगा स्नान तथा देव देवी दर्शन छोड़कर इन्हें किसी प्रकार के साधु संग का अवसर नहीं मिला। साधना की उन्नतावस्था में इनके भीतर श्री कृष्ण भगवान का स्फुरन हुआ। तब से ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत स्वयं कृष्ण ही साकार रूप में प्रकट हो इनका पथ प्रदर्शन करते थे। माताजी साधना में भक्ति मार्ग को ही प्रधान समझती थी। ये कहा करती थी कि इन्होंने अपने जीवन में गुरु की 4 अवस्थाएं प्रत्यक्ष की। पहला गुरु जो कुंडलिनी जगाकर 60 चक्र भेद कराकर देहातीत चैतन्य में प्रवेश करने में सहायक होता है। पिंड के ब्रह्मांड में प्रवेश करने के विषय में गुरु ही सहायक है। इसके बाद दूसरा स्थान विश्व गुरु का है। इनकी सहायता से विश्व भेद हो जाता है, परंतु तब भी इष्ट सिद्धि नहीं होती। विश्व भेद करने के बाद तीसरा स्थान ब्रह्म गुरु का है। ब्रह्म गुरु ब्रह्म साक्षात्कार कराने में सहायक है। साधक की आत्मा ब्रह्म साक्षात्कार करने पर भी अपने को कृतकृत्य नहीं समझती। ये कहा करती थी कि ब्रह्म साक्षात्कार करने पर भी आत्मा की परम इष्ट सिद्धि नहीं होती, इसकी पूर्ति सद्गुरु से होती है। गुरु तत्व की यह चौथी तथा अंतिम चरम विकसित अवस्था है। सद्गुरु की कृपा से यह अनुभव होता है कि ब्रह्म कोई अन्य वस्तु नहीं है, वह आत्मा स्वयं है। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। पहले ब्रह्म भाव प्राप्त किए बिना आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। आत्मा के लिए साक्षात्कार ही चरम लक्ष्य है। ज्ञान अथवा महाज्ञान के स्वरूप निर्णय के सिलसिले में मैं प्रायः मां के साथ विचार विनिमय किया करता था। वे कहती थी कि ज्ञान जब तक पूर्ण रूप से उज्जवल नहीं होता, तब तक चैतन्य का विकास नहीं होता। ज्ञान और चैतन्य यद्यपि स्वरूपतः अभिन्न है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। चैतन्य अत्यंत गूढ़ वस्तु है। ब्रह्म ज्ञान से लेकर महाशून्य के साक्षात्कार के पहले तक जो ज्ञान है, उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय भी कर्म बीज अथवा मूल अविद्या नष्ट नहीं होती। महाशून्य का भेदन करने के अनंतर परिपूर्ण ब्रह्मावस्था में जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है, वह बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान है। वह ज्ञान अग्नि स्वरूप होने के कारण मूल अज्ञान को जला देता है। अविद्या विनिवृत्ति के बाद ब्रह्माग्नि के शांत होने पर चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। उस समय का ज्ञान ज्ञानाग्नि से भी बढ़कर है। यही उज्जवल महाज्ञान है। चैतन्य की अभिव्यक्ति होने पर ज्ञान का वास्तविक रूप निखर उठता है और स्वरूपानंद जाग जाता है। यद्यपि ज्ञान और चैतन्य एक ही वस्तु है, तथापि पूर्णता के अनुसार मां कहती थी, ज्ञान भी चाहिए और चैतन्य भी चाहिए। चैतन्यहीन ज्ञान की वे श्रेष्ठ ज्ञान के रूप में गणना नहीं करती थी। महाशक्ति के अवतरण के पहले जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह चेतनाहीन ज्ञान है। महाशक्ति के अवतरण के अनंतर चैतन्य का उन्मेष होने से ज्ञान चैतन्य के साथ अभिन्न रूप से उज्जवल रूप में प्रकट होता है। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। परिपूर्ण ब्रह्मावस्था में ब्रह्माग्नि की ज्वाला शेष कर्मों को जलाकर भी शांत नहीं होती, बल्कि और अधिक चमक उठती है। यह जो विशेष चमकना है, यही महाशक्ति के अवतरण का चिन्ह है। किंतु इस अवतरण के साथ साथ जो परिपूर्ण आनंद का विकास होता है,
उसमें कोई उल्लास नहीं होता। मां कहती थी, मैंने सोचा कि इतने विराट आनंद को कैसे धारण करूंगी, किंतु अब देखती हूं कि उससे भी विचलित भाव प्राप्त नहीं होता। आनंद से होने वाली कोई चंचलता प्राप्त नहीं होती। एक उदासीनता और स्थिरता अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहती है। वास्तविक निर्वाण परम पद में स्थिति का नामांतर है। इसके बाद निराकार स्थिति है। अनंतर एक विकास की अवस्था है। उसे मां परामुक्ति कहती थी। निर्वाण निराकार है। उसकी पूर्णावस्था में भी कुछ साकार रहता है, परंतु परामुक्ति होने पर ज्ञान होता है कि निराकार और साकार में कोई विरोध नहीं है। जो निराकार है वही अनंत साकार रूपों में प्रकाशमान है। पूर्वोक्त विकास के हस्तगत होने तक निराकार और साकार अलग अलग रहते हैं। दोनों की समता प्रतीत नहीं होती। परम पद की स्थिति जब तक नहीं होती तब तक विकास अथवा प्राप्त नहीं होती, और जब तक विकास प्राप्त नहीं होता तब तक परम साम्य की प्राप्ति नहीं होती। मां ने एक दिन कहा था, जगत अब नहीं है, किसी भी ओर मुझे कुछ नहीं दिखता। उस एक के अतिरिक्त जिधर ही ताकती हूं देखती हूं वही है। घर द्वार व्यक्ति कुछ भी नहीं देखती हूं। जगह सचमुच नहीं है, एक के सिवा और कुछ भासता नहीं, किंतु वक्र दृष्टि करने पर सब कुछ देख पड़ते हैं। असली बात यह है कि सभी हैं, जगत है। मैं ही जगत का त्याग कर उठी हूं और तुम्हारे साथ बात भी कर रही हूं। देह रहने पर यह आवश्यक है, इसलिए होता है, इसलिए कहना पड़ता है जगत से अतीत होकर भी जगत में रहना। मां ने ब्रह्मावस्था प्राप्ति के पूर्व और महामिलन के अनंतर मिल मिश्रण अवस्था में लीला दर्शन किया था। ब्रह्मावस्था के अनंतर फिर लीला का आस्वादन उन्हें नहीं हुआ। उस समय एकमात्र ब्रह्म सत्ता के ही गंभीर और गंभीरतर स्तरों में क्रमशः प्रविष्ट हुई थी। उसे एक प्रकार से लीलांतर्गत अवस्था कहना ही पड़ेगा, किंतु वैष्णव आचार्य जिस नित्य लीला का वर्णन करते हैं उससे मां के द्वारा वर्णित लीला का किसी किसी अंश में भेद है। लाला स्वरूप शक्ति का खेल है। उसमें संधिनी, संविहित, हाल्दिनी, इन तीन शक्तियों का ही व्यापार रहता है। हाल्दिनी शक्ति का सारांश ही महाभाव है। भक्ति आदि उस हाल्दिनी शक्ति की ही विभिन्न वृत्तियों के नाम हैं। भगवत स्वरूप और उनकी स्वरूप शक्ति में परस्पर क्रीड़ा चलती रहती है। उससे शक्ति के आश्रय और विषय दोनों स्थानों में रसास्वादन होता है। स्वरूप शक्ति के विशेषतः हाल्द्वानी शक्ति के आश्रय भगवान हैं। यदि वह शक्ति अंश रूप से निक्षिप्त होती है तो उसके द्वारा अनुग्रहित जीव उसका आश्रय होता है। तब उसके विषय होते हैं स्वयं भगवान। इस प्रकार भक्त और भगवान अनादिकाल से असंख्य प्रकार के रसास्वादनों की क्रीड़ा कर रहे हैं। इस लीला से भगवान उसका आस्वादन करते हैं एवं भक्तों को कराते हैं, और भक्त भी स्वयं आस्वादन करते हैं, भगवान को भी कराते हैं। यह रसास्वादन प्रवाह अनादिकाल से आरंभ होकर अनंत काल तक चलेगा। इसके आरंभ और अंत का कुछ भी निर्देश नहीं किया जा सकता। इससे ऊपर कोई अवस्था नहीं है जिसे इस लीला का अतिक्रमण कर जीव अपने पुरुषार्थ के रूप में पा सके। नित्य चक्कर काटने वाली इस लीला का जो मध्य बिंदु है वह लीलातीत कहा जा सकता है, किंतु वास्तव में वह नित्य लीला के ही अंतर्गत है। इस तरह विचार करने पर समझ में आ सकेगा कि मां के द्वारा वर्णित मील मिश्रण अवस्था इससे बहुत कुछ भिन्न है। मील मिश्रण अवस्था के अनंतर कुछ आगे बढ़ने पर ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होती है, किंतु वैष्णव लीला रसिक कहते हैं कि कुटस्थ अक्षर ब्रह्म लीलामय पुरुषोत्तम का धाम मात्र है
अर्थात पूर्ण ब्रह्मावस्था में स्वरूप शक्ति संपन्न भगवत अवस्था में पहुंचे बिना नित्य लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इन माता जी का जीवन बहुत अद्भुत था। ये लौकिक व्यवहार से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वर्तमान युग में इस प्रकार का एकांत प्रिय मनुष्य अत्यंत विरल है। वे साधना में इतनी तन्मय रहा करती थी कि बाहरी जगत की इन्हें कोई सूचना रहती ही नहीं थी। यहां तक कि इन्होंने अपने जीवन में मोटर भी नहीं देखी थी। देखती भी कैसे? गंगा तट से अपने गली वाले मकान में आते जाते इन्हें मोटर कभी दिखाई नहीं दी। बाहर ये कभी निकली ही नहीं। तो जिस पुस्तक से मैंने आपको ये घटना सुनाई है उसका नाम है मनीषी की लोक यात्रा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी आध्यात्मिक बातें लिखी गई हैं। और मुझे अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उसमें मैं पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में बता रहा हूँ। इसमें न सिर्फ आश्चर्यजनक घटनाएं हैं बल्कि ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है जो आगे के जीवन में आपको बहुत सहायक होगी। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग हो जाएगा। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए संतों की चरितावली ऐसे ही यूट्यूब पे लाता रहूँगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को ज्वाइन करने की सहयोग राशि 499 रुपीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। आप 499 रुपीज़ सहयोग करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दूंगा। इस ग्रुप में मैं आपको करीबन 220 प्लस ऑडियो दूंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। तो अभी करीबन 7 से 8 ऑडियो आ चुके हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मैं वो सारे ऑडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आपके सहयोग और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।